हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण हमारा है पेज नंबर 31 के ऊपर, है ना। यस, 31 पेज नंबर पे आपका ये। तो हमने कोणों के वर्गीकरण में दो कोण हम पहले से पढ़ चुके हैं। एक तो जो सीधी रेखा पे होते हैं सरल कोण, और दो जो लंबवत रेखाओं पे होते हैं, जो एक दूसरे पे रेखाएं लंबवत होती, वहां क्या होता है समकोण। अब उसी से और आगे बढ़ते हैं। दो ही कोण थोड़ी ना होंगे कि बस इतने सीधी रेखा पे बने खत्म हो गए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोण के तीन समूह दिखा है ना, ये देखो। एक आपका ये बना हुआ है, एक आपका ये है, एक ये है। तो क्या चीज है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। तो अगर मैं इस वाले पहले वाले डब्बे में अगर कोण देखूं तो देखो छोटे छोटे है ना, ये देखो इतना छोटा सा, इसका घुमाव कितना कम है। अगर इसको देखें तो इसका भी घुमाव कम है। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो ये घुमाव, देखो घुमाव के ऊपर ही उनका वर्गीकरण है ना। तो यहाँ पे आप ज्यादातर कोण देखोगे तो उनके जो ये मुंह है ना, ये पास पास है। ये वाले जो मुंह, ये जो बीच का जो घुमाव है ना, वो कम है। कम है तो दोनों जो किरणें होगी वो क्या होगी, दोनों रेखाएं पास पास होगी। ठीक है। अब बीच वाले कोण को तो आप पहचान जाओगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि दो रेखाएं जब एक दूसरे पर लंबवत होती है तो वहां पे समकोण बनता है। तो देखो ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे पे लंबवत है। अब चाहे वो किसी भी दिशा में, तो देखो ये वाली ऐसे रख दी, एक इसमें इस वाली रेखा को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, फिर भी वो एक दूसरे पे लंबवत है। यहाँ पर भी एक दूसरे पर लंबवत है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये भी लंबवत है, ये दोनों रेखाएं भी यहाँ पे लंबवत है। तो इस कंडीशन में जो कोण बनता है वो हमारा बनता है समकोण। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा में आती है कि समकोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है। अब यहाँ पे देखो, इस तरफ अगर हम यहाँ पे देखे हैं तो इसने क्या कर दिया, दोनों रेखाओं को इतना मुंह खोल दिया। अब देखा था ना, वो सारस था, मुंह खोल रहा था। ठीक है। तो पहली रेखा तो ये रही रिलेटिव, लेकिन जो ऊपर वाली रेखा वो देखो कितना दूर चली गई, तो इतना ज्यादा घुमाव है। फिर यहाँ पे भी देखो, ये बीच में घुमाव कितना सारा, यहाँ पे घुमाव। तो दो तरीके हमें, एक तो हमें समकोण दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है कि दो रेखाओं के बीच में कम घुमाव है, और यहाँ पर जो है वो रेखाओं के बीच में ज्यादा घुमाव है। एक जगह कम घुमाव है, एक जगह ज्यादा घुमाव है। तो इसी के आधार पर आपका वर्गीकरण हो। तो वो दो रेखाएं जिसके बीच में घुमाव कम होता है ना, ये घुमाव आपका यहाँ पे कम है। कम है का मीन्स किससे कम, और ज्यादा है मीन्स किससे ज्यादा। तो समकोण से कम, यानी समकोण आपका ये होता है कि भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे पर सीधी गिर रही है, लेकिन ये अगर आपकी, जैसे ये आप यहाँ पे देखो, ये आपको मैं अलग अलग बना, ये समकोण है ना। तो ये समकोण है, लेकिन अगर इससे ये रेखाएं अंदर की तरफ रहे, इससे रेखाएं कम कम रहे, अंदर की तरफ खुले, ये देखो ये अगर देखो 90 से कम है, सॉरी समकोण से कम है। यहाँ पे मेरा अगर ये समकोण है, लेकिन इससे के अंदर अंदर अगर मैं खोलूं, ये मेरा घुमाव यहाँ पे कम हो गया। तो समकोण से कम जो भी होगी वो पहले डब्बे में आपको दिख रही है, और समकोण से, ये आपका यहाँ पे समकोण है, और इससे अगर मैं ज्यादा खोलूं, ज्यादा घुमाव कर दूं, इस समकोण से मैं ज्यादा घुमाव, चाहे मैं यहाँ चली जाऊं, चाहे मैं यहाँ चली जाऊं, चाहे मैं यहाँ चली जाऊं, ये घुमाव जो है सबका क्या है, अलग अलग है ना। तो समकोण से अगर ज्यादा घुमाव होगा तो उनका एक अलग डब्बा है, समकोण से कम घुमाव का अलग डब्बा है। तो यहाँ पे समकोण से कम घुमाव वाले को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यून कोण। क्या कह रहे हैं, न्यून, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये क्यूट एंगल है ना, तो ये आपका क्या होता है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, समकोण से छोटे जितने भी कोण हैं वो सारे होंगे न्यून कोण, और समकोण से, ये सारे कोण समकोण से छोटे हैं, और समकोण से बड़े जितने भी कोण हैं, बड़े यानी बड़े को हम अधिक भी बोलते हैं, भाई मुझे अधिक खाना दो, तो इनको हम अधिक कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये आप इस तरीके से देखो, ये जो न्यून कोण होते हैं, जब आप पेंसिल को अच्छे से छील देते हो तो उसका मुंह क्या हो जाता है, एकदम तीखा सा हो जाता है ना, एकदम तीखा सा। अभी मेरे पास पेंसिल है नहीं, तो वो जब हम एक पेंसिल को छीलते रहते हैं, हम बोलते हैं शार्पन करो, पेंसिल छीलो, तो उसका मुंह ऐसे हो जाता है, एकदम तीखा सा, है ना। तो ये कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है, न्यून कोण, क्योंकि इसमें दोनों रेखाओं के बीच में जो घुमाव है बहुत कम होता है, ये नुकीला होता है। क्या होता है यहाँ पे, नुकीला। और जब पेंसिल लिखते 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 फिर वहां पे कोण क्या होता है, इस तरह से मोटा हो जाता है। पेंसिल इस तरीके से हो जाती है ना, अब ये देखो, ये आपको इसकी टिप दिख रही होगी, ऐसी हो जाती है ना। तो ये आपका अब क्या हो गया, अधिक हो गया, दोनों के बीच में ज्यादा घुमाव हो गया, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो बस एक चीज याद रखो, न्यून कोण से
कम न्यून कोण आपका ये रहा, ये आपका 90 डिग्री का कोण था, इससे कम चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर 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 कम कितना भी चले जाओ वो सारे न्यून कोण है। और 90 से अगर आप ज्यादा यहाँ पे देख रहे हो कैसे भी चले जाओ लेकिन वो सारे क्या हो जाते हैं, अधिक कोण होते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। ये देखो ये आइसक्रीम का कोण है, देखो आइसक्रीम का कोण है, देखो यहाँ बीच में बन रहा है तो ये आपका क्या है, न्यून कोण है। ये कैंची यहाँ पे खुली हुई है, इन दोनों के मुंह के बीच में क्या बन रहा है, न्यून कोण। क्योंकि पेंसिल की जो नोक होती है उसको ध्यान में रखो। ये पिज्जा की स्लाइस है तो ये भी आपस में क्या बन रही है, बहुत पास में है तो यहाँ भी न्यून कोण। घड़ी में 2 बज रही है, दोनों के बीच में भी यहाँ पे क्या है, दोनों सुइयां पास पास है ना, दोनों किरणें जब पास पास होगी तो न्यून कोण। और यही अगर हम अधिक कोण की बात करें तो ये हमारी जो आरामदायक कुर्सी होती है उसके अंदर अगर आप यहाँ पे एंगल देखोगे तो ये देखो ये दोनों रेखाओं के बीच में इतना घूर्णन है तो ये हो गया अधिक कोण। अब ये आपके कपड़े लटकाने का जो हैंगर होता है उसमें इन दोनों के बीच में देखोगे तो ये भी 90 से, क्योंकि सम कोण से क्या है ये ज्यादा है। यहाँ पे देखो सम कोण आपका कहाँ बन रहा है, तो ये देखो यहाँ पे सम कोण से आपको इसको कंपेयर करना है। ये मेरा यहाँ पे सम कोण बन रहा है, ये मेरा पूरा सम कोण है तो इससे ज्यादा तो इसका मतलब ये क्या है, अधिक कोण। सेम यहाँ पे भी हम सम कोण बनाते हैं, ये सम कोण है मेरा, ठीक है, तो ये उससे ज्यादा तो ये आपका यहाँ पे अधिक कोण। ये सेम यहाँ पे ये कैंची है, इसके बाहर की तरफ देखो तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, सम कोण, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा तो ये पूरा क्या हो गया, अधिक कोण। सेम यहाँ पे भी देखो ये मेरा यहाँ पे है अगर है सम कोण तो ये उससे ज्यादा तो ये पूरा हो गया अधिक कोण। सेम आप यहाँ पे देखो 3 बज रही है तो ये बीच वाला जो है ये आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो ये आप यहाँ पे जैसे एक सीधी लाइन बना ले, सीधी लाइन बना ले, सीधी रेखा पे क्या बनता है आपका, सरल कोण बनता है। ये हम यहीं से देखेंगे, यहीं से आपको समझ में आएगा ये क्या बनता है आपका, यहाँ पे सरल कोण बनता है। तो अगर बीच में इस पे एक रेखा और खींच दे तो ये आपका क्या बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, समकोण। इसको हम समकोण ही बोलते हैं। तो समकोण के यहां से शुरू हो गए, इस लाइन से शुरू होकर के इस लाइन के अंदर अंदर जितने भी कोण होंगे इस कोण से छोटे, चाहे वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कैसे भी हो, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। वो क्या कहलाएंगे आपके, न्यून कोण। और इस रेखा से 90 डिग्री सॉरी समकोण से बड़े जितने भी होंगे, समकोण से बड़े जितने भी होंगे, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे 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 ऐसे, जितने भी कोण यहाँ पे बन रहे हैं इसको देख करके ये ले लो, चाहे इसको देख करके ये ले लो, ये यहाँ से जितने भी कोण ये बन रहे हैं वो सारे कहलाते हैं आपके अधिक कोण। देखो समझ में आ गया। तो ये बीच की जो लाइन है ये आपको ध्यान रखनी, ये बीच की लाइन जो है वो आपकी समकोण की है, ये लाइन समकोण की है। इससे इस तरफ वाले कम वाले, समकोण से कम वाले जो समकोण के अंदर अंदर जो भी बनेंगे वो सारे न्यून कोण, और समकोण के बाहर बाहर जो भी बनेंगे वो सारे अधिक कोण। और ये सारे सरल रेखा के ऊपर ही बनेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई भी इनके सरल रेखा के नीचे नहीं जाएगा, सब काम सरल रेखा के ऊपर ही होगा। तो समझ में आ गया। हमने अभी तक फिर कितने कोण पढ़ लिए, 4 कोण पढ़ने, सरल कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। ये सारे के सारे कोण सरल कोण के ऊपर ही बनते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब प्रश्न 1 क्या कह रहा है आइए पता लगाइए मैं। पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। तो हमारी पिछली आकृति कौन सी थी भाई, ये रही, ये तो हमने देख लिया। ये न्यून कोण है, ये सम कोण है, ये वाले पहले वाले न्यून कोण है, दूसरे वाले सम कोण है, तीसरे वाले अधिक कोण। और सरल कोण यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि सरल कोण जो होता है वो सीधी रेखा पे बनता है, और सीधी रेखा तो इन तीनों में ही कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। प्रश्न 2 देखो, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। अब न्यून कोण बनाना है तो आप हमेशा दिमाग में रखो कि 90 से कम जाना है। तो जैसे ये मेरा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण है। अब मुझे न्यून कोण बनाना है तो इससे मुझे कम जाना पड़ेगा, तो ये मेरा न्यून कोण बन गया, ये मेरा क्या बन गया, न्यून कोण बन गया, ठीक है। ये अभी देखो फिर से दूसरे पे जाते हैं, फिर से मैंने बनाया, अलग अलग दिशा में बनाना ना, तो ये मैं एक बार फिर से 90 डिग्री का कोण बना लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब मुझे इसके अंदर न्यून कोण बनाना है, तो ये मैं अगर नीचे वाली लाइन रखती हूँ तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यून कोण, ये बन गया। तो आप 90 से कम रखना, ये मेरी लाइन 90 के सॉरी समकोण, जो समकोण हम बना रहे हैं, क्योंकि समकोण को में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अभी आपको बताया नहीं पर मुझे पता है, इसलिए बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है। तो ये समकोण है, समकोण के अंदर जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यून कोण। एक और ट्राई करें तो ये यहाँ पे देखो, जैसे किसी और दिशा में ऊपर की तरफ बनाते हैं,
ये मैंने यहाँ पे बना लिया एक समकोण, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बनाना है न्यून कोण, तो मैं यहाँ पे ये रेखा रखी और ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यून कोण, इजी। अब हम अधिक कोण बनाते हैं। अधिक कोण के लिए कुछ अलग कलर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अधिक कोण बनाना तो पहले 90 डिग्री का बनाए, सॉरी समकोण बनाए। ये मैंने समकोण बना लिया। अब इससे मुझे क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो ये हम गए, ये क्योंकि ये हमारा टारगेट है भाई, इससे बड़ा बनना चाहिए, तो ये हम गए और मैंने यहाँ बना लिया। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे अधिक कोण बन गया। चलो फिर से बनाते हैं, फिर से, और फिर से नीला कलर लेके आए। अब कुछ उल्टी डायरेक्शन में बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया समकोण, समकोण बन गया। अब इसमें जाओ, बनाओ न्यून कोण बनाओ, सॉरी अधिक कोण बनाओ। तो ये हमने गए, अब अंदर नहीं जा रहे। देखो जब हम न्यून कोण बना रहे थे तो हम अंदर जा रहे थे, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इस कोण के 90 के समकोण के हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये देखो, अब इसमें आपका ये समकोण अंदर रह रहा है, इसमें समकोण अंदर है, लेकिन इस कंडीशन में आपका समकोण बाहर है। यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी आपका क्या है, ये बाहर है। एक और देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से एक नीला कलर लेकर आए। अब हम कौन से डायरेक्शन में आए, ये चले गए, नीचे चले गए। अब ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ बनाया समकोण, ठीक है। अब इसमें हम क्या रहते हैं, मुझे चाहिए अधिक कोण, तो मैंने कोई भी एक लाइन ले लो और उससे बाहर चले जाओ। तो ये बन गया मेरा अधिक कोण, ठीक है। बना लोगे तो इसमें तो कोई आपको तकलीफ ही नहीं है। 90 से समकोण से कम जाना है, समकोण से ज्यादा जाना है। ये हमारा समकोण है, जहां जहां भी ये है वो सारे आपके क्या है, समकोण है, उससे ज्यादा कम आपको देखना है। तो ये 3 जो है लाल नीले, वो आपके अधिक कोण है, और बाकी वाले सारे आपके न्यून कोण है। आगे क्वेश्चन, चलो प्रश्न 3 आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि, प्रश्न 3 क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का अर्थ क्या है। भाई आपने इनको कोणों को नाम तो दे दिया कि भाई हमने न्यून बनाया था अभी, चलो यहाँ बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये एक न्यून कोण बना लेते हैं और एक अधिक कोण बना लेते हैं, ठीक है। चलो, न्यून कोण यानी 90 के अंदर, ठीक है। अधिक कोण यानी अरे लाल कलर कैसे आ गया, न्यून कोण यानी 90 के अंदर, है ना। तो ये समकोण के अंदर, फिर से लाल कैसे आ रहा है, एक सेकेंड को, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ चलो, ये रहा अंदर, और ये वाला कहाँ बनेगा, बाहर। ये बनता है इसके अंदर और ये बनता है इसके बाहर। तो ये बड़ा और ये छोटा। अब आप देखो, अब ये आपको क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि न्यून और अधिक कोण का अर्थ, न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। भाई इसको हम न्यून क्यों कह रहे हैं, इसको हम न्यून क्यों कह रहे हैं, और इसको हम अधिक क्यों कह रहे हैं। तो शब्दों का अर्थ बताओ, क्या अर्थ है, क्या आपको पता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने आपको जो पेंसिल का एग्जांपल दिया था ना, वैसा ही एक है। न्यून का मतलब क्या होता है, क्योंकि न्यून शब्द का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि न्यून का मतलब होता है नुकीला। एक कील होती है ना, उसका आगे से मुंह कैसा होता है, नुकीला सा नहीं होता है ना। तो ये यहाँ पे देखो, ये कील से आप यहाँ पे देखो, या पेंसिल की जो आपकी नोक होती है उसको देखो, न्यून का मतलब होता है नुकीला। तो ये मुंह आपका यहाँ पे क्या हो गया, नुकीला सा हो गया। पेंसिल होती है क्या होती है, नुकीली नहीं होती, तीखी से लगा दो किसी के इंजेक्शन, वैसी होती है। तो न्यून का मतलब होता है नुकीला, और ये पतला सा प्रतीत होता है। भाई दो पतला सा, हम इसको इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट। तो न्यून का मतलब क्या होता है, नुकीला या पतला सा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, दोनों रेखाएं पास पास रहेगी, तो ये कोण हमेशा पतला सा रहेगा। और अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब फैला हुआ। अधिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फैला हुआ। तो ये वाला कोण क्या है, ये पतला पतला ही रहेगा, दोनों रेखाएं पास पास रहेगी तो पतला, और ये कोण हमेशा इसके कंपेयर में क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। ये क्या रहेगा, यहाँ पे फैला, मोटा ताजा रहेगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अधिक कह रहे हैं। तो आप ठीक है। तो न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। इसने खुद नहीं जवाब दिया। क्या आप जानते हैं न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है इन शब्दों का चयन क्यों गया है, भाई इसको न्यून कोण में क्यों कहा है, इसको अधिक कोण क्यों कहा है। तो न्यून का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि न्यून कोण का जो कोना होता है वो नुकीला होता है। कोना क्या होता है, नुकीला, और अधिक पतला होता है, बीच में बिल्कुल भी पतला है। और अधिक का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि एक अधिक कोण का जो है कोना फैला हुआ है। इसका कोना यहाँ से क्या है, फैला हुआ होता है। और ये हमें इसके अगर कंपैरिजन में देखें तो ये हमें खुला सा प्रतीत होता है। दोनों रेखाएं दूर है तो क्या हो गया,
होगी, खुली से प्रतीत होगी। जैसे आपके दोनों पैर है, उनको आप पास पास रखो तो वो क्या रहेंगे, आपको यहाँ पे पतले से प्रतीत होंगे, पास है। लेकिन कोई मोटा इंसान होता है, उसके पैर वो चलता है तो कितना दूर दूर, क्योंकि उसकी जांघें जो होती है वो एक दूसरे से टकराती है, तो वो उसको थोड़ा पैरों के बीच में गैप रख के चलना पड़ता है, तो वो अधिक कोण उसके बीच बनेगा। लेकिन एक पतला इंसान क्या होगा, उसकी टांगों के बीच में वैसे ही गैप होता है, तो वो क्या होता है, बिना कुछ डिस्टेंस के पतला पतला पैर से चलते हैं, मोटे को थोड़ा गैप बना करके ऐसे से चलना पड़ता है। ठीक है, तो यही आपको जवाब यहाँ पे लिखना है कि अधिक का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि अधिक कोण का कोना फैला होता है, खुला सा प्रतीत होता है, और न्यून का इसलिए किया गया है क्योंकि न्यून कोण का कोना नुकीला होता है और अधिक पतला प्रतीत होता है। चलो आगे चले। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण है। हमारे पास 3 आकृति है, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे, क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? तो हमें देखना, देखो पहली आकृति देखो, इसमें न्यून कोण कहाँ होगा कि 90 से कम जहां पे भी हो न्यून कोण है। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये अगर मैं लाइन देखूँ तो इसका 90 कहाँ है, ये बिल्कुल सीधी, इसका 90 यहाँ पर है तो ये इसका न्यून हो गया। सेम इसका 90 यहाँ पर है तो ये इसका न्यून हो गया। और अगर इस रेखा को देखें, अगर यहाँ पे, एक सेकंड रुको, है ना, ये अभी तीसरा वाला देखें तो इसका 90 यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो ये आपका ये न्यून हो गया। ठीक है, तो 3 यहाँ पे न्यून कोण है। तो पहले वाले में हमारे पास 3 न्यून कोण है। अब दूसरे में जाओ तो जहां जहां भी आपको त्रिभुज में कोने दिख रहे हैं तो वहां पे आपको न्यून कोण दिखेंगे। और एक त्रिभुज में 3 न्यून कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने होते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ देखना है ना, तो एक त्रिभुज में 3 न्यून कोण होते हैं। अगर आप त्रिभुज गिन सकते हो तब भी आप इजीली यहाँ पे न्यून कोण बता पाओगे। देखो यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज गिनूं तो पहला त्रिभुज ये रहा, अंदर अंदर जो बन रहे हैं ना, बाहर का नहीं देखना है ना, बड़ा देखना, अंदर इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये एक ही अकेला था तो 3 हो गए। एक त्रिभुज ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एक में 3 न्यून कोण होते हैं तो 4 में कितने होंगे, तो 4 में 4 × 3 यानी कि 12 होंगे। इसमें 3 थे, इसमें 12 है। अब इसमें त्रिभुज गिन लो तो देखो, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा 2, एक त्रिभुज ये रहा 3, एक त्रिभुज ये रहा 4, एक त्रिभुज ये रहा 5, एक ये रहा आपका 6 और एक ये रहा आपका 7। टोटल 7 है। तो 7, तो एक त्रिभुज में 3 न्यून कोण है तो 7 में कितने होंगे, तो 7 या कितने होंगे, 21 होंगे। तो पहले वाले में आपका, एक सेकंड उसको ऐसे, ठीक है, 3 को पहले रखा क्योंकि भाई हमें पैटर्न बताना है। तो अब यहाँ पे क्या कहा कि आपको यहाँ पे क्या कोई पैटर्न दिख रहा है, तो मुझे देखो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो उससे पहले ये अभी आपने ये तो देख लिया नंबर कैसे है भाई, जितने त्रिभुज थे उसको हमने 3 से गुणा कर दिया। तो पहले वाले में 1 त्रिभुज था, दूसरे वाले में 4 त्रिभुज है, तीसरे वाले में 7 त्रिभुज है। तो उसको एक त्रिभुज में 3 न्यून कोण होते तो गुणा करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इस चित्र को क्लियर करते हैं। तो चित्र का पैटर्न क्या, क्योंकि मैं अगला एक चित्र बनाना है ना, ये देखो अगली आकृति क्या होगी हमें बताना है। तो देखो ये पहला बड़ा त्रिभुज था, ये आपका बड़ा त्रिभुज था, फिर ये सीधा है। देखो ये त्रिभुज आपका यहाँ पे क्या है, सीधा है। ठीक है, इस सीधे त्रिभुज को, ये एज इट इज हमने यहाँ लिखा है, इस सीधे त्रिभुज के अंदर हमने एक उल्टा त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे एक उल्टा बनाया। तो सीधे के अंदर एक उल्टा बना। फिर से देखो ये बाहर वाला आपका यूं का यूं आया, फिर आपका अंदर वाला आपका यूं का यूं। अब देखो सीधा हो गया, फिर उल्टा हो गया, तो फिर से अंदर आपका क्या बना, एक सीधा त्रिभुज बना। तो सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, तो अब अगला क्या बनेगा, उल्टा। तो सेम का सेम यहाँ पे ये कॉपी करते हैं, फिर आपका बनेगा। ठीक है, ये देखो हमने ऊपर था वैसा का वैसा बना लिया। अब देखो पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, अब फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा। तो अंदर एक उल्टा त्रिभुज यहाँ पे बना लो। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, आगे अगली आकृति क्या होगी और उसमें न्यून कोण कितने होंगे। तो देखो हम पैटर्न से भी पता कर सकते हैं। देखो 3 सेम आ रहा है, गुणा का साइन सेम आ रहा है। देखो यहाँ 1 है, 1 में जब आपने यहाँ पे 3 जोड़ा, कलर चेंज करते हैं, 1 में जब मैंने यहाँ पे 1 में जब मैंने 3 जोड़ा तो मेरा यहाँ पे 4 आया। ठीक है, इस 1 + 3 4 हो गया। फिर मैंने 4 में 4 में फिर से 3 जोड़ा तो मेरे पास 7 आया।
ठीक है, पहला 1 था, 1 में 3 जोड़ने पर 4 आ रहा है, 4 में 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 में फिर से आप 3 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 3 का 10 से गुणा, यानी अब न्यून कोण की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और आप यहाँ पे गिन भी सकते हो, देखो पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, टोटल 10 त्रिभुज है। तो 10 × 3 न्यून कोण की संख्या कितनी होगी, 30 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, हमने त्रिभुज गिने और उसके अंदर हमने पैटर्न भी देख लिया कि अगली आकृति बना ली, न्यून कोण कितने होंगे ये हमने यहाँ बता दिए। क्या आप संख्या में कोई पैटर्न देखते हैं, तो हाँ हम संख्याओं में पैटर्न देखते हैं। और वो पैटर्न क्या है, 3 इनका 1 से गुणा 3, 3 का 4 से गुणा 12, 3 का 7 से गुणा 21, 3 का 10 से गुणा 30। ये हमारा एक पैटर्न है कि हर एक बार में जो अगला नंबर आ रहा है, यानी त्रिभुज की संख्या है, वो 3 3 बढ़ रही है। पहले 1 थी, फिर 3 हो गई, यानी कि पहली वाली मिला के 3 + 1 4 हो गई। अब 4 में फिर 3 जोड़ा तो त्रिभुज की संख्या 7 हो गई, 7 में फिर 3 जोड़ा तो त्रिभुज की संख्या अब आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न, जो मैंने गोले बनाए हैं ना, ये पैटर्न आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इतनी सिंपल एक्सरसाइज थी हमारी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक यहाँ पे 4 तरह के कोण पढ़ लिए हैं, सरल कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक है, तो न्यून कोण वो होंगे जो समकोण से छोटे छोटे होते हैं, और अधिक कोण होते हैं जो समकोण से बड़े बड़े होते हैं। और ये सारे के सारे कोण एक सरल रेखा के ऊपर बनते हैं, सरल रेखा से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं, तो जब आपको इन कोण का कोई एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ होगा तब आपको पता चलेगा कि भाई इसका क्या मतलब है, जो हम आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।